continue our discussion on the previous year questions regarding trigonometry chapter. So let's discuss the first question. So क्या बोला है कि for any theta the range is given that theta belongs to pi by 4 to 1 pi by 2. The expression 3 sin theta minus cos theta to the power 4 plus 6 sin theta plus cos theta to the power 2 plus 4 sin 6 theta इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप बना रहे हो तो ऑप्शंस को जरूर ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ रहा है 13 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सेम काइंड इसी टाइप का सा इसमें ऑप्शन है, इसी टाइप का सा इसमें है और इसी टाइप का सा इसमें, मतलब वो 13 तो बनाना चाह रहा है, साथ में पावर क्या बनाना चाह रहा है वो स्क्वायर के टाइम में कुछ आ रहा है ना। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, पावर 4 है, पावर 6 भी है, ठीक है। तो अपने को यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है कि इसको सिंपली सोल्व करवाना चाह रहा है। अब चाहो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कोई थीटा का वैल्यू पुट करके देख सकते हो। जैसे पाई बाय 4 से पाई बाय 3 के बीच में, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में कोई एक वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपका ये सेटिस्फाई होना चाहिए, कौन सा, इसका जो वैल्यू आ रहा है और इन एक्सप्रेशन में से कोई एक वैल्यू आ रहा है वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। बट उसमें क्या हो रहा है आपकी 1 बाई 1 ये चारों के चारों ऑप्शन आप चेक करोगे तो मे भी वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। वो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, उससे आप देख लेना कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में लेट से पाई बाय 3 आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। साइन 60 आपको √3/2 मिलेगा और cos 60 आपको 1/2 मिलेगा। वो रख के आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बट उसके लिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको जो जनरल प्रोसीजर है वही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपका रहा फर्स्ट का आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप देख रहे हो sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा, तो आपको एक ध्यान रखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है आपकी, कौन सी, ये वाली कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको पता है किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको पता है कि 1 की इक्वल होती है। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक ऑब्जर्व हो रहा है कि sin थीटा माइनस cos थीटा है और sin थीटा प्लस cos थीटा है, इसको मेरे को बनाना है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूं 2 sin थीटा cos थीटा, बस ध्यान से देखते रहना, 2 sin थीटा cos थीटा लिख दिया तो आपको दिखेगा कि ये कोई एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab काइंड ऑफ फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये आप ही किसमें, अलजेब्रा में पढ़ते हो। तो ये क्या बन रहा है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो एक्चुअल में क्या होता है आपका, वो होता है आपका sin थीटा प्लस cos थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है, एक्चुअल में मैंने कुछ अलग नहीं किया है। ये क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को a प्लस b मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये देखो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये सब किया है। तो यहाँ से आपको क्या लिखा कि sin थीटा प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये पूरा, ठीक है। बट आपको पता है ये पूरा क्या किसकी इक्वल होगा, यहाँ से अगर आप देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये क्या होगा आपका 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये आपको मिल गया किसका वैल्यू, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरे के स्क्वायर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको तो चलो ओपन भी कर सकते हो, बट जैसे इस पे है आपका sin थीटा माइनस cos थीटा टू द पावर 4 है, तो 4 को ओपन करने के लिए आपको फिर से कुछ आना चाहिए। अब उसको ओपन करने का भी आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा है, a माइनस बी टू द पावर 4 है, तो उसको आप किस टर्म में ओपन कर सकते हो, आप a प्लस बी टू द पावर स्क्वायर कर सकते हो और फिर आप उस बेसिस पे आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से अप्रोच पता होनी चाहिए, तो वही मैं अप्रोच आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस वाले की जगह अगर मैं नेगेटिव कर दूं, ध्यान से देखना, नेगेटिव कर दूं तो मेरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कहने का क्या मतलब था, अगर आपको ये थोड़ा सा अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के एक्सप्रेशंस को बनाते भी हो। चलो यहाँ पे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इनकी जगह आप इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको काफी इजी बना देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्यों,
इसमें आपका क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, प्लस माइनस समथिंग आ रहा है। यहाँ पे प्लस आएगा, एक में नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, तो अपना प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आप वैसे भी ओपन कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो फटाफट ओपन करते हैं, तो ध्यान देखना 3 आएगा। अब इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, एक स्टेप गायब कर रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा 4 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, उसका फिर स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रखना स्क्वायर आएगा, बट साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, दैट मींस यहाँ पे नेगेटिव वाला लेना आपको। तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। याद रखना इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ स्क्वायर ही है, आपको क्या चाहिए, पावर 4 चाहिए, तो इसके लिए इसको स्क्वायर करोगे आप। सिमिलरली आपका आगे से क्या आएगा, प्लस 6 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, प्लस है तो इस बार प्लस आएगा ये, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। दैट्स इट, यही पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर ये आप बना पा रहे हो, दैट मींस आप इजीली पहुंच जाओगे अपने क्वेश्चन पे, अपने आंसर पे। ओपन कर देते हैं इसको 3 टाइम्स, साथ में मल्टीप्लाई भी मैं करते चल रहा हूँ, ठीक है। 3 टाइम्स देखो क्या आएगा, 1 आएगा तो 3 हो गया। यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो प्लस यहाँ से आएगा 4 और ये 3, तो 12 है। क्या आएगा 12 है, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में नेगेटिव है तो -2 ए भी होता है, तो 2 ए का वैल्यू 1 और बी 2 साइन थीटा कोस, मतलब -4 साइन थीटा कोस थीटा आ गया। और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 बन जाएगा आपको, -12 साइन थीटा कोस थीटा आएगा, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन है, सोच लो एक बार, ठीक है। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, +6 बनेगा, प्लस 12 साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, और आपका प्लस लास्ट में 4 साइन 6 थीटा बनेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, कॉन्स्टेंट वाले को मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ रख रहा हूं, 3 + 6 क्या बन गया आपका, 9 बन गया, ठीक। आगे देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ दिख रहा है मेरे को, तो कौन सा, ये वाला, दिस एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट ईच अदर, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया। अब आंसर्स देखो, आंसर्स आपको देखो किसमें मिल रहा है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के टर्म में मिल रहा है, इसमें नहीं है साइन स्क्वायर, इसमें कोस 4 है, कोस स्क्वायर है, बट यहाँ पे अपना साइन 6 है, मतलब साइन 6 में आपको कोई नहीं है, मतलब इसको आप चेंज करोगे, इसको अभी ऐसे रखते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाए अपने को नहीं पता, तो उसको चेंज करता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 12 में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखो ये हो गया, इसको ऐड कर दिया 4 टाइम्स साइन 6 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, साइन 6 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा, इस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया और उसकी क्यूब कर दी, तो 2 और 3 कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई, बट साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और उसकी क्यूब। दैट मींस यहाँ पे आपको a माइनस बी का क्यूब आना जरूरी है, ठीक है। वो देखो क्या क्या बनेगा आपका, 9 + 12 है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं नहीं चेंज कर रहा अभी, ठीक है ना, प्लस 4। अब देखो a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ठीक है, -3a² भी होता है और +3ab² होता है ना, ऐसे होता है। उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखा हूं साथ में, तो a क्यूब 1 का क्यूब 1 होगा तो 4 आएगा, माइनस बी क्यूब होता है, कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब करोगे तो कोस 6 थीटा बन जाएगा, बट नेगेटिव साइन के साथ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 कोस 6 थीटा आएगा, ठीक है। फिर आपका आता है माइनस में आता है 3 टाइम्स a² b, 3 टाइम्स a² b, a² तो क्या बनेगा आपका 1, 3 टाइम्स है तो 12 बन गया, -12 कोस थीटा है, -12 कोस थीटा नहीं है, कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका 3ab², तो 3 पे आपका क्या होगा 12 बन जाएगा, a आपका 1 है और b आपका माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, तो वो आपका बन जाएगा प्लस में 12 है कोस 4 थीटा, ये आपका बन गया यहाँ तक। अब देखो आपको क्या मिलेगा, अब इसको कलेक्ट कर लेते हैं एक साइड और कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या बन रहा है आपका, इधर आ गया, तो कितना बन जाएगा 9 + 4 कितना 13, तो हर एक ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, ये आपको रिक्वायर्ड था, दैट मींस मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है कि कहीं 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको,
आपको कहीं पे भी वो नहीं दिख रहा। क्या इधर से मैं बना सकता हूँ इस टाइप से? इससे नहीं बनेगा आपका, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक में ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस किस में दिख रहे हैं? कोस में दिख रहा है, कोस में दिख रहा है। साइन स्क्वायर वाला मल्टीपल वाले में आपका 12 आ रहा है, ठीक है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कन्वर्ट कर देता हूँ, बिकॉज इन दो से मेरे को लग रहा है कि कम चांस है बनने का। तो क्या किया मैंने, 12 साइन को मैं कोस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में आपका क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 4 कोस 6 थीटा माइनस 12 है कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में आपका प्लस का 12 है कोस 4 थीटा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना सिंपली। तो क्या आएगा, 13 प्लस ये बन जाएगा 12 है 1 और कोस स्क्वायर थीटा विल बिकम 12 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन है इसलिए माइनस 12 के साथ क्या आएगा, कोस स्क्वायर विल बिकम कोस 4 थीटा, तो कोस 4 थीटा माइनस यहां बन जाएगा आपका कोस 6 थीटा, ये आपका आ जाएगा ऐसे कैसे, माइनस 12 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 12 कोस 4 थीटा। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट करने की कोशिश करें। क्या क्या हो रहा है, 12 कोस स्क्वायर थीटा 12 कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस 12 कोस 4 थीटा प्लस 12 कोस 4 थीटा भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा रह गया, एक तो ये बच गया आपका, एक ये बच गया। दैट मींस अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 13 माइनस माइनस है ना, माइनस 4 कोस 6 थीटा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 13 माइनस 4 कोस 6 थीटा कौन सा ऑप्शन आपका, ऐसा आपका ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से जाना था। याद रखना आगे से कहीं पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा या साइन थीटा प्लस कोस थीटा मिले तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से आपको बनाना है। क्या करना है, दोनों साइड प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा करोगे ऐड, तो आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। वहां से आपको ये अप्लाई करना था और ये बन जाएगा आपके क्वेश्चन। सो इस तरीके से आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये आपका डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो क्या है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या उसका कांस्टेंट है, ये मैटर करता है आपका इस क्वेश्चन के लिए, कांस्टेंट स्पीड में वो कर रहा है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टली ग्राउंड, मतलब ये कोई ग्राउंड है तो उसके पैरेलल ही वो फ्लाई कर रहा है। एक फिक्स डिस्टेंस है, वो कितनी है आपकी, √3 किलोमीटर अबव, मतलब ठीक है, एक √3 किलोमीटर अबव वो कर रहा है। तो लेट्स से कि यहाँ पे आपका क्या है, ये हेलीकॉप्टर है इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राउंड से कितना है, ये लेट्स से आपका ग्राउंड है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √3 किलोमीटर, ये आपकी √3 किलोमीटर, ठीक। It is observed at an elevation of 60 degree from a point on the ground. ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट से कितना ऑब्जर्व हो रहा है, 60 हो रहा है। तो लेट से आपका पॉइंट यहाँ कहीं मान लेते हैं, तो ये पॉइंट आपका P मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना ऑब्जर्व हो रहा है, एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। दैट मींस अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये आपका कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, ठीक। आगे देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया पॉइंट पर। इफ आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम कितना है आपके पास, 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में क्या होगा, ये कुछ तो डिस्टेंस चलेगा। अब ये इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा, वो किससे पता लगेगा, वो आपके एंगल से पता लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, इट्स एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। 5 सेकेंड बाद उसका एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। मान के चलो आपका एरोप्लेन इस साइड फ्लाई करता है, तो मान के चलो यहाँ पहुंच गया 5 सेकेंड बाद, तो बताओ ऐसे ज्वाइन करोगे तो एंगल बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, यू विल फाइंड दैट एंगल आपका क्या आ रहा है, 60 से लार्जर आ रहा है। दैट मींस किस साइड फ्लाई कर रहा है, इस साइड। तो लेट से कुछ टाइम बाद आपका ये यहाँ पहुंच गया। अब अगर यहाँ पहुंचा, उसने बोला है कि वो पैरेलल फ्लाई कर रहा है, तो अभी भी क्या ये रहेगा, √3 किलोमीटर रहेगा। वो इंक्लाइन पे नहीं मतलब फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फ्लाई कर रहा है।
तो अब आपका जो एंगल बन रहा है वो आपका बोल रहा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पॉसिबल हो सकता है। तो ये कितना होगा आपका 30 डिग्री। इस तरीके से आपका ये आ रहा है, ठीक है ना। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या है। तो लेट्स से ये आपका ए और ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका ए डैश और बी डैश। यहाँ से यहाँ तक वो कितने टाइम में पहुंच रहा है, 5 सेकेंड में पहुंच रहा है। याद रखना उसका स्पीड क्या है, लेट्स से अगर v स्पीड है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द, उसकी जो फ्लाइट है या उसकी जो भी सोर्टी है उसमें वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रही है। अब आपको एक क्वेश्चन बनाना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो क्या रहता है, टेन थीटा का मोस्टली रोल प्ले आता है। तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल पहले ऑब्जर्व कर लो, कौन सा, लेट्स से पहले वाला ऑब्जर्व कर लेते हैं, PAB। PAB क्या लिखोगे, tan 60 इक्वल्स टू क्या, AB अपॉन PA, ठीक है। AB आपको गिवन है कितना, √3। 60 कितना होता है, 60 आपका होता है √3, तो आपको मिलेगा √3 इक्वल्स टू √3/PA। क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया PA कितना है, 1 किलोमीटर। क्यों, √3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो PA इक्वल टू 1 किलोमीटर मिल गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखो आपका क्या है, ट्राइंगल ऑब्जर्व करोगे आप PA डैश B डैश, उसमें क्या लगाओगे, tan 30 डिग्री, क्या बनेगा, A डैश B डैश बनेगा इस बार, A डैश B डैश अपॉन PA डैश बनेगा, PA डैश। अब tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, तो आप 1/√3 लिख दो इक्वल्स टू A डैश B डैश कितना है, स्टिल √3 किलोमीटर ही है, तो √3 अपॉन, बट PA डैश आपका क्या होगा, PA प्लस A डैश, तो आप लिख दोगे PA प्लस A डैश। अब आपको PA तो वहां से पता है 1 किलोमीटर, बस वो रख दो, सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या होगा, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 मिलेगा, तो आपको PA 1 रख दो, 1 प्लस A डैश इक्वल टू 3 होगा। तो यहां से आपको किसका वैल्यू मिल गया, A डैश का कितना, 2। ये किस में आएगा, किलोमीटर में, ठीक है। यहां तक आपने फाइंड आउट कर लिया। आपसे पूछा क्या उसने, स्पीड पूछा है उसने, किलोमीटर में पूछा है, स्पीड किस में पूछा है, किलोमीटर में। तो मेरे को ये बताओ कि जब ये फ्लाई कर रहा है आपका कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में, कितना किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर चल पा रहा है, तो कितना इसका स्पीड होगा। स्पीड कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस कितना चल रहा है उसने और कितने टाइम में चल रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं, देन यू विल गेट स्पीड। अब डिस्टेंस कितना चला उसने, 2 चला है, तो आप क्या करोगे, 2 लिखोगे, बट ये किस में है आपका, किलोमीटर है। उसने स्पीड पूछा किस में है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, ये यूनिट जरूर ध्यान रखना। तो 2 किलोमीटर, टाइम कितना आपका 5 सेकेंड है, ये तो सेकेंड है। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मिनट मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनट। बट उसने पूछा किस में है, आवर में, तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसको डिवाइड करूंगा किससे, 60 से। अब मेरे को क्या मिल गया, आवर मिल गया, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, आपका बनेगा क्या, 60 × 60 × 2/5 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व कर दो तो आपका स्पीड आ जाएगा, कितना होगा ये, 5 से कैंसिल आउट होगा, 24 है ना, 5 से होगा 12 टाइम्स 12 × 2 24, 24 आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 1440 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर 1440। आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन है, तो स्पीड आपका कितना होगा, 1440, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्या था, बनाना था, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका किससे है, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, कोस इनवर्स 2/3x प्लस कोस इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2 है। अब याद रखना आपको, जब भी π/2 का कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आपको सजेशन दिया जाता है कि जहां ट्रिग्नोमेट्री में 1 दिखे वहां पे इस आइडेंटिटी का यूज करना। सिमिलरली जहां पे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखे वहां पे इस आइडेंटिटी का हमेशा यूज करना। दिस विल बी 3
कौन सी आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आपका क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ये आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, इसमें आपका x कहां से क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ये इनवर्स में पर्टिकुलर ध्यान हमेशा रखना कि आपका जो आपका डोमेन है वो हमेशा मैटर करता रहेगा। दोनों फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, इसमें डिफाइन होने का क्यों होता है, बिकॉज इनवर्स के लिए जरूरी है कि फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो उसके लिए आपका डोमेन उसके हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो x का वैल्यू -1 से 1 होना मस्ट है इसमें। चलिए अब देखो आप करोगे, इसको सोल्व कैसे करोगे उस पे आते हैं। तो पहले क्या लिखा मैंने, इसको ऐसे कैसे ही लिख दिया, कोस इनवर्स 2/3x प्लस कोस इनवर्स 3/4x इक्वल्स टू π/2। अब आपको देखो एक चीज ध्यान में रखिए, उसने क्या कि x का वैल्यू उसने बोला है कि 3/4 से लार्जर हो। ठीक है, इस तरीके से आपको एक कंडीशन दे रखी है, देखते हैं उसका कहाँ यूज आता है। अब देखो ये वाली मैं अप्लाई कैसे करूंगा, ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे π/2 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर मेरे को साइन इनवर्स x चाहिए जैसे, तो मैं क्या करता हूँ, कोस इनवर्स को उधर भेज दूंगा। तो π/2 माइनस कोस इनवर्स x किसके इक्वल बनेगा, साइन इनवर्स x के इक्वल। इसी तरह इसमें से किसी एक को अगर उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, साइन इनवर्स या कोस इनवर्स में से एक बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। लेट्स से उसको उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो मेरा क्या बनेगा, कोस इनवर्स 3/4x इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये आपका बन जाएगा π/2 माइनस इस कोस इनवर्स को मैंने 2/3x कर दिया। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि पहले को क्यों भेजा मैंने, आप दूसरे को भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि डिफाइन होना चाहिए आपका बस। ठीक है, डिफाइन किस तरीके से कि x का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 3/4 हो बस। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि π/2 माइनस कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स π/2 माइनस कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x की, यहां से। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, साइन इनवर्स x बन जाएगा। तो ये आपका आ गया कोस इनवर्स 3/4x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3x। बट आपको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई है ना, एक इक्वेशन मिल गई, दोनों साइड कब इक्वल होंगी, जो उनके इनपुट बराबर हो। बट अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोस इनवर्स फंक्शन है और यहाँ पे साइन इनवर्स फंक्शन है। ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, इनपुट कब इक्वल होगा, जब फंक्शन सेम टाइप के हो। दैट मींस या तो कोस इनवर्स को चेंज करो साइन इनवर्स में, या साइन इनवर्स को चेंज करो किसमें, कोस इनवर्स में। कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। जब भी आप साइन थीटा लिखते हो, आप क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जब भी आप कोस थीटा लिखते हो, क्या लिखते हो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कंपेयर आपको किससे करना है, जो इनपुट है ना वो आपका क्या रहता है, यही रहता है। क्यों, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स p/h लिख सकते हो ना ऐसे, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स p/h, ऐसा करते हो। यहां से भी आपको क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स p/h। अब देखो थीटा थीटा सेम है तो बस रिप्लेस हो जाता है। तो अब ध्यान से कंपेयर करो, यहाँ से p किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स p/h है, दैट मींस p का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, h का वैल्यू कितना है, 3x है। तो बताओ b का वैल्यू कितना होगा, क्या करते हो आप, h² माइनस p² करते हो ना, तो h² बन जाएगा आपका 9x² माइनस p² 4। तो आपका बताओ यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, कोस इनवर्स p, ये आपका b/h है। ठीक है ना, b क्या आपका अंडर रूट में 9x² माइनस 4/h आपका क्या है 3x, ये बन जाएगा। दैट मींस किसकी जगह, साइन इनवर्स इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स ये वाला लिख सकते हो, बस वही लिखना है मेरे को। तो कोस इनवर्स 3/4x इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2/3x की जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 9x² माइनस 4/3x, ये आ गया आपका। अब आप देख सकते हो कि कोस इनवर्स दोनों साइड फंक्शन क्या है, सेम है। अगर फंक्शन सेम है तो उनके इनपुट भी क्या होंगे, सेम बनने चाहिए, तभी इक्वलिटी आ सकती है, अदरवाइज तो इक्वलिटी नहीं आ सकता। अरे वही बात होगी ना, कोस इनवर्स मान के चलो किसी का वैल्यू रख दिया मैंने, कोस इनवर्स 1/2 रख दिया,
उधर भी cos इनवर्स 1/2, दोनों इक्वल कब है, जब इनपुट क्या हो उन दोनों का सेम हो, ठीक है, वो चीज मैं यहाँ पे काटा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3/4x इक्वल्स टू अंडर रूट में 9x² माइनस 4/3x। अब बस सिंपली सॉल्व करना है आपको। तो देखो क्या हो गया, स्क्वायर करके देख लो दोनों साइड, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे इसको इधर रख दिया मैंने तो क्या बना 9x, तो 9x बन गया, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा 80x, ठीक है, तो ये बन जाएगा 80x² इक्वल्स टू, ये जाएगा तो क्या होगा आपका, ये आपका बन जाएगा 16x² और ये आपका आ जाएगा 9x² माइनस 4, ठीक है ना, ऐसे आपका बन गया। अब देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 18x², ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, स्पेस में भी प्रॉब्लम रहेगा आपका, तो क्या रहेगा यहाँ पे 81x² माइन इक्वल्स टू 16 into 9 will become 144 x to the power 4 minus 16 into 4 will become 64x², ठीक है, ये आपका बन गया यहाँ पे। अब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 144x to the power 4 बन गया आपका, और उसको इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो 81 वो भी नेगेटिव में आएगा आपका, तो वो कितना बन जाएगा आपका माइनस 81 प्लस 64 will become 5 and 45, ठीक है, ठीक है, इतना बनेगा आपका किसका x² इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x² कॉमन आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 144x² माइनस 145 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या क्या आंसर मिलेगा आपको, एक मिलेगा x इक्वल टू 0, क्यों, x² को 0 करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, x² को 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और एक किसको 0 करोगे 144x² माइनस 145 को 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट में 145/144 मिलेगा, ठीक है, सॉरी 144 का भी रूट होगा और वो कितना होता है आपका 12, वो 12 में लिख सकते हो। ये आपको क्या मिल जाएंगे x की वैल्यूज मिल जाएंगी, बट ध्यान देना कितनी वैल्यू मिली अपने को, 3 वैल्यू मिली, कौन सी एक्सेप्ट करेंगे, इस बेसिस पे एक्सेप्ट करेंगे। वो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव, रूट मतलब 3/4 से लार्जर होना चाहिए, क्या ये लार्जर है, नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो कौन सा बचेगा सिर्फ पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा, वो आपका आंसर ये आएगा x इक्वल्स टू अंडर रूट में 145/12, ऐसा जो भी आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको कि रूट 145/12 आ रहा हो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनवर्स वाले क्वेश्चन है वो बनाने थे।